हेलो एवरीवन, मैं आज फिर से आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज लेकर आती हूँ जिससे मैं आपकी रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ। साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बनाती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट आती है। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है स्टोरी टाइम यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी संगठना, संयुक्तता, संगठन, इज है, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठना में शक्ति है। और इसका मुहावरा होता है कि यूनिटी स्ट्रेंथ का एक और एक 11। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज। एंड एक इंसान के लिए या एक वस्तु के लिए एन यूज करते हैं, मतलब एक चीज ऐसा बताने के लिए। ओल्ड मैन एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी, लिव्ड रहता, विथ साथ में, हीज उसके 4 यानी कि 4, सन्स यानी बेटे, इन यानी में, अ यानी एक, विलेज यानी के गांव। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हीज 4 सन्स इन अ विलेज। एक बूढ़ा आदमी उसके 4 बेटों के साथ में गांव में रहता था। द ओल्ड मैन वॉज वरीड। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वॉज था, वरीड यानी कि चिंतित। द ओल्ड मैन वॉज वरीड, बूढ़ा आदमी चिंतित था। His sons were always quarreling with each other. His उसके sons बेटे, were था, always यानी कि हमेशा, quarreling यानी कि झगड़ा, with यानी कि साथ में, each यानी कि एक, other यानी कि दूसरे, with each other एक दूसरे के साथ में। His sons were always quarreling with each other. उसके बेटे एक दूसरे के साथ में हमेशा लड़ाई करते थे। They would never agree on any point. वे would, जब कभी भी हमारा पहले के सेंटेंस जब हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, मतलब कि हम कुछ बात बोलते हैं पास्ट टेंस की रही, और हम उसके बाद की जो भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी बात करते हैं, तो जब फ्यूचर टेंस में बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। विल के बजाय हम क्या करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। नेवर नहीं, एग्री सहमत, एनी कोई भी, पॉइंट यानी कि बात। दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट। वे कोई भी बात के लिए सहमत नहीं होते थे। द ओल्ड मैन हैड tried telling them many times to avoid fighting. The old man, बूढ़ा आदमी, had प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। tried यानी कि कोशिश करना, telling यानी कहना, them यानी उन्हें, many यानी कि बहुत, times यानी कि समय, many time यानी कि बहुत समय से, avoid यानी कि टालना, fighting यानी कि लड़ाई। The old man had tried telling them many times to avoid fighting. उसका बूढ़ा आदमी हमेशा अपने बच्चों के लड़ाई को टालने के लिए कहता था। But his son would not listen to him. But लेकिन his उसके sons बेटे would फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जब भी आता है तो विल के बजाय वुड आता है। अगर वो पहला सेंटेंस पास्ट का हो तो, मतलब पहले पास्ट में है और बाद में से फ्यूचर में हो तो। नॉट नहीं, लिसन यानी कि सुनना, हिम उसको, बट ही सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उसके बेटे उसको नहीं सुनते थे, मतलब उसकी बात को नहीं सुनते थे। उसके बेटे कभी भी वो बोलता था कि झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, ऐसे बोलता था। वो उनके बेटों के झगड़े लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करता था, तो उसके बेटे उसकी बात नहीं सुनते थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वे फाइट लड़ाई, फॉर एवरीथिंग यानी सब कुछ। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग, वे लड़ाई है ना, उनके लिए सब कुछ थी, मतलब कि वो हमेशा लड़ते ही रहते थे, हमेशा ही लड़ते रहते थे। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। वन डे एक दिन, ही वो,
कॉल्ड बुलाया हीज उनको फॉर 4 सन्स बेटे। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। एक दिन उसने उसके चारों बेटों को बुलाया। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ अ स्टिक्स। वो गेव देना देम उन्हें एक स्मॉल यानी छोटा, बंडल यानी गुच्छा, ऑफ का स्टिक्स यानी के छड़ी का, ऑफ स्टिक्स छड़ी का। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। वो छड़ी का एक गुच्छा अपने छोटा गुच्छा अपने बच्चों को मतलब कि उन्हें देता है। वो छड़ी का छोटा गुच्छा अपने बच्चों को देता है। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। एंड और आस्क्ड पूछना बोलना या पूछना बोलना, देम उन्हें, ब्रेक यानी कि तोड़ना, बंडल यानी कि गुच्छा, इनटू यानी में, 2 यानी 2। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। वो अपने बच्चों को बोलता है कि इसका बंडल गुच्छा, छड़ी का जो गुच्छा है ना वो तोड़कर बताओ। उन्हें बोलता है कि ये छड़ी का गुच्छा तोड़कर बताओ। इट्स सो ईजी। इट्स यह, सो बहुत, ईजी यानी कि आसान। इट्स सो ईजी, यह बहुत आसान है। सेड द एल्डेस्ट सन। सेड कहना, एल्डेस्ट सबसे बड़ा, सन यानी कि बेटा। सेड द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे ने कहा। ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। ही वो, टुक यानी कि उठाया, द बंडल गुच्छा, एंड और ट्राइड यानी कि कोशिश करना, ब्रेक यानी कि तोड़ने की, इट यानी वह। ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। उसने क्या किया, गुच्छा उठाया और कोशिश करने लगा उसे तोड़ने की। ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। ही वो वॉज था, सरप्राइज यानी चकित, चौंकना, दैट यानी वह, स्टिक्स यानी के छड़ी, इन यानी में, बंडल यानी के गुच्छा, रिमाइंड अनब्रोकन यानी के अखंड रहा। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमाइंड अनब्रोकन। वह आश्चर्यचकित रहा कि उस बंडल पूरा अखंडित रहा, मतलब कि वो बिल्कुल भी उसको धक्का भी नहीं लगा, टूटा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी उसको नुकसान नहीं हुआ। ये वो चौंक गया ये देखकर। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। वो नहीं टूटा ये देखकर वो चौंक गया। ही यूज्ड मोर फोर्स। ही वो, यूज यानी इस्तेमाल करना, मोर यानी ज़्यादा, फोर्स यानी कि जोर। ही यूज्ड मोर फोर्स, उसने और जोर लगाया, ज़्यादा जोर लगाया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। ही वह, ट्राइड यानी कि कोशिश करना, अगेन यानी बार, एंड यानी और, अगेन यानी बार। उसने, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की। बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। बट लेकिन, बंडल गुच्छा, ऑफ का, स्टिक्स यानी कि लकड़ी का, डिड नॉट नहीं, ब्रेक यानी कि डिड, ये हम सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। डिड नॉट नहीं, ब्रेक यानी कि टूटना। बट द बंडल ऑफ स्टिक डिड नॉट ब्रेक, लेकिन लकड़ी का गुच्छा नहीं टूटा। ही गेव अप, उसने हार मान ली। देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। देन बाद में, हीज उसके, ब्रदर्स भाई, ट्राइड यानी कि कोशिश करना, ब्रेक यानी तोड़ने का, बंडल यानी कि गुच्छा, ऑफ यानी का, स्टिक यानी कि लकड़ी,
देन हिज ब्रदर ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। बाद में उसके भाइयों ने कोशिश की लकड़ी का गुच्छा तोड़ने की। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड। दे यानी उन्होंने, ट्राइड यानी कि कोशिश, हार्ड यानी कि मुश्किल, बट यानी लेकिन, दे यानी उन्होंने, नॉट यानी नहीं, सक्सीड यानी कि, कुड यानी कि सकना, सक्सीड यानी कि सफलता, सॉरी। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने मुश्किल कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके। Their father smiled and asked them to untie the bundle. Their उनके फादर यानी कि पिताजी, स्माइल यानी मुस्कुराना, एंड यानी और, आस्क यानी पूछना या फिर बोलना, देम यानी उन्हें, अनटाई यानी कि खोलना, बंडल यानी कि गुच्छा। Their father smiled and asked them to untie the bundle. उनके पिता ने मुस्कुराया और कहा कि ये बंडल तुम उन्हें खोलने को कहा। क्या किया? उसके पिताजी ने मुस्कुराया और उन्हें कहा कि ये बंडल खोलने को कहा। नाउ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड। नाउ अब, स्टिक्स लकड़ी, वेर यानी कि थे, और सेपरेटेड यानी अलग। नाउ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड। अब इन्हें अलग कर दो, हाँ, इन्हें, ये लकड़ी को अलग करो। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। ही गेव, ही यानी उसने, गेव यानी देना, ईच यानी प्रत्येक, ब्रदर यानी के भाई, यानी एक, सिंगल यानी के अकेले, स्टिक यानी कि लकड़ी, एंड यानी और, आस्क्ड यानी कहा, देम यानी उन्हें, ब्रेक यानी कि तोड़ने, इट यानी कि इसे, सॉरी। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने हर एक भाई को, प्रत्येक भाई को स्टिक दी। उसने क्या किया? स्टिक दी, सिंगल स्टिक दी, सिंगल भाई को मतलब अकेले भाई को एक एक स्टिक दी और कहा कि आप इसे तोड़ के बताओ। ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड। ईच प्रत्येक, ऑफ का, सन्स बेटे, टुक यानी लिया, अ यानी एक, स्टिक्स यानी के लकड़ी, इन यानी में, हैंड यानी के हाथ में, हाथ में। Each of the sons took a stick in hand. Each of the sons took a stick in hand. प्रत्येक बेटे ने स्टिक को अपने हाथ में लिया। In no time, कुछ ही समय, the stick were bent and broken. स्टिक लकड़ी, वेर यानी था, बेंट यानी मोड़ना, एंड यानी और, ब्रोकन यानी तोड़ना। द स्टिक वेर बेंट एंड ब्रोकन। कुछ ही समय में लकड़ी मुड़ गई और टूट गई। अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। एक, सिंगल यानी के अकेली, स्टिक यानी कि लकड़ी, इज यानी है, इजीली यानी के आसान, ब्रोकन यानी के तोड़ना। अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। एक अकेली लकड़ी तोड़ना आसान है। इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर। इफ यदि, 4 यानी कि 4, स्टिक्स यानी कि लकड़ी, कम यानी एक, कम यानी कि आना, और टुगेदर यानी कि एक साथ आना। इफ 4 स्टिक कम टुगेदर। यदि चारों लकड़ियां एक साथ आ गए, इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम। इट इज, यह है, इट यानी कि यह, इज यानी कि है, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, टू ब्रेक यानी कि तोड़ना, देम यानी उन्हें।
इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम, इन्हें तोड़ना असंभव है। इफ यू आर यूनाइटेड, इफ यदि यूर, यू यानी कि आप, आर यानी कि है, यूनाइटेड यानी संयुक्त। इफ यू आर यूनाइटेड, यदि आप संयुक्त हैं। हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, हेल्प यानी मदद, ईच यानी एक, अदर यानी कि दूसरे, एंड यानी और, लिव यानी रहो, इन यानी में, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्तों। हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, एक दूसरे के मदद करते हुआ एक दूसरे के साथ रहे, दोस्ती के साथ में। यू विल बी स्ट्रोंगर देन एनी इनेमी, यू तुम, विल बी यानी कि सिंपल नहीं, सिंपल नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। स्ट्रोंगर शक्तिशाली, देन यानी कि फिर, एनी यानी कि किसी भी, एनिमी यानी कि दुश्मन, एनिमी यानी कि दुश्मन। यू विल बी स्ट्रोंगर देन एनी एनिमी, यानी कि आप किसी भी दुश्मन से ज़्यादा मजबूत हो, शक्तिशाली हो। बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योरसेल्फ एंड कीप फाइटिंग, बट लेकिन, इफ यदि, यू आप, आर है, डिवाइडेड बटे हुए, अमंग यानी कि बीच में, यूर सेल्फ यानी कि खुद, एंड यानी और, की फाइटिंग यानी कि लड़ते रहना। बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग यूर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, अगर, लेकिन यदि आप बटे रहे मतलब खुद के बीच में आप बटे रहे और यूं ही लड़ते रहे। यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। यू आप, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वीक यानी कि कमजोर, सिंगल यानी कि अकेले, स्टिक यानी कि लकड़ी, इन यानी में, दैट यानी वह, बंडल यानी कि गुच्छा। You will be as weak as the single stick in that bundle. आप उस लकड़ी के तरह हो जो अकेले, गुच्छे के बगैर अकेली है। आप उस लकड़ी की तरह हो। रिमेंबर, याद रखो। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, संगठन में शक्ति है। डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड अलग, वी यानी हम, फॉल यानी के विनाश। डिवाइडेड वी फॉल, अलग रहने में हम विनाशी हैं, मतलब हमारा विनाश होगा। सेड द ओल्ड मैन, सेड यानी कहना, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी ने, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक, उसने, गिविंग यानी देना, हिज यानी उन्हें, सन्स यानी उसके, हीज यानी कि उसके, सन्स यानी कि बेटे, यानी एक, मीनिंगफुल यानी कि जिसमें बहुत सारी माहिती है, मतलब बहुत बड़े माहितीपूर्ण, लुक यानी कि देखना। गिविंग हीज सन्स अ मीनिंगफुल लुक, उसने बहुत ही मालूमात देते हुए उसने अपने बेटों को देखा, ऐसी नज़रों से देखा, मतलब मालूमात वाली नज़रों से देखा। दिस टाइम द ब्रदर लर्न अ लेसन, दिस यह, टाइम यानी के समय, ब्रदर्स भाई, लर्न यानी के सीखना, यानी एक, लेसन यानी के धड़ा। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, यह समय भाइयों ने बहुत बड़ा धड़ा सीखा, बहुत बड़ा धड़ा सीखा। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, दे वे, स्टॉप्ड यानी के बंद किया, फाइटिंग यानी कि लड़ाई, विथ यानी कि साथ, ईच यानी कि एक, अदर यानी कि दूसरे। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, वे फाइटिंग बंद करे, लड़ाई बंद करे एक दूसरे के साथ। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प्ड देम,
दे वे स्टार्टेड यानी शुरू करना, वर्क यानी काम, टुगेदर यानी के साथ में, एक साथ एकजुट होके, यानी कि एक, टीम यानी के संगठना करके, एंड और दैट यानी वह, रियली यानी के सही में, हेल्प यानी के मदद, देम यानी कि उनकी। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प देम। उन्होंने एक दूसरे के साथ में काम चालू किया, एक टीम बनाकर, और सही में वो एक दूसरे की मदद करने लगे। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, धन्यवाद।